हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। जस्टिस, the lovers, the world, six of knives, and daughter of skulls। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। मैं भूलने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ नाइफ्स है। सिक्स ऑफ नाइफ्स से किसी ऐसे पर्सन का लेना देना हो सकता है जो आपसे दूर चला गया है। एंड शायद ये पर्सन अभी आपके लाइफ में नहीं है। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट में हो सकता है ये आपका एक्स हो, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है मगर फिजिकली साथ में नहीं है। ये पर्सन कहीं और हो सकता है, ये एक डिस्टेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो द लवर्स के कार्ड के साथ आप जैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपका पर्सन भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहा है। ये म्यूचुअल फीलिंग है। हो सकता है कि आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अभी भी आप इनके ख्यालों से बाहर नहीं आए हैं, अभी भी आप रियलिटी को नहीं देखना चाहते या एक्सेप्ट करना चाहते, और इसीलिए शायद आप किसी इमेजिनेशन में हैं स्कॉर्पियंस। एंड सेम इस पर्सन के साथ भी ऐसा है, क्योंकि जहां द लवर्स का कार्ड अपीयर होता है यहाँ म्यूचुअल फीलिंग्स होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके बीच में, एक दूसरे के लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या भावनाएं हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल करना नहीं चाहते, आप जानते हैं कि ये चीजें आपको हर्ट कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमेजिनेशंस बहुत स्वीट हैं, बहुत ज्यादा आपको रियल लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि रियलिटी रियल नहीं है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो ज्यादा रियल है, क्योंकि आप अपने पर्सन को फील कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भले ये पर्सन आपके आसपास नहीं है लेकिन फिर भी आप उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। एंड या आपके ड्रीम में अपीयर हो सकते हैं। एंड शायद इस अट्रैक्शन से बचना मुश्किल है इस वक्त आपके लिए, क्योंकि आपके आसपास एनर्जी कुछ ऐसी है। ये पर्सन आपकी तरफ यही एनर्जी सेंड कर रहा है और इसीलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप इनकी तरफ वही एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं। एंड ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, और यही चीज आप लोगों को सेपरेट नहीं होने दे रही, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ नाइफ्स है। तो यहाँ सेपरेशन है। ये पर्सन आपके साथ नहीं है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हों, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड अपीयर हो रहा है। जस्टिस के कार्ड के साथ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साथ है या नहीं है। ये एक अनसेट कमिटमेंट है जहां आप एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, और यही जस्टिफाइड है, यही सही भी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। शायद आप दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर आप सेपरेट हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपका ये कोई एक्स है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप एक दूसरे से मिल रहे हो ना मिल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आपकी एनर्जीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, जब तक कि आप एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये जो कल्पना है ये रियलिटी से ज्यादा रियल है आपके लिए, एंड इसीलिए आप यहाँ रुक गए हैं। और आपको पता है कि जस्टिस होगा जब आप एक दूसरे से मिल पाएंगे, या आप दोबारा एक दूसरे को देख सकेंगे, या एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं अभी भी आपको जस्टिस की उम्मीद है,
क्योंकि आप दोनों जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स रियल है। यहाँ कार्ड है द वर्ल्ड का। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पेन में हो सकता है कि बहुत ज्यादा सैडनेस हो, आप बहुत सारे सैड सॉन्ग सुन रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत सारी सैड स्टोरीज पढ़ रहे हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, क्योंकि अभी आप सेपरेटेड है। बट ये जो भी चीज है ये एक तरीके से आपको राहत दे रही है। एंड इस समय ये रिलेशनशिप चाहे आपको खुशी दे या आपको गम दे, आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। एक तरीके से ये पॉइजन आपके लिए जरूरी हो गया है फिलहाल। ओके, लग रहा है कि ये चीजें आपको चैन से रहने नहीं दे रही, मगर फिर भी आप इन चीजों से अपने आप को दूर नहीं ले जा पा रहे। यहाँ डॉटर ऑफ स्कल्स है। डॉटर ऑफ स्कल्स के साथ आई थिंक आप वेट कर रहे हैं उन चीजों का जो आप डिजर्व करते हैं। आपके अंदर भरोसा है कि ये पर्सन वापस आएगा, एंड आपका ये भरोसा पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। एक्वेरियस तो सॉरी स्कॉर्पियन, पता नहीं मेरे मुंह से एक्वेरियस क्यों निकला। हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। एंड इसीलिए यहाँ डॉटर ऑफ स्कल्स के साथ ये जो आपका बिलीफ है कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से कनेक्ट कर रहा है। यही कारण है कि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहा है और आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन भी यहीं पर है, आप दोनों चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Skulls, Six of Skulls, Seven of Skulls, Ace of Scepters, and Ten of Grails. So finally आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं जो चीज आप एंजॉय करना चाहते थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये सेपरेशन एंजॉय कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि आपके बीच में दूरी है, नहीं, लेकिन इस दूरी ने आपको वो इमोशंस और वो फीलिंग्स दी हैं जो शायद आप लंबे समय से नहीं फील कर पा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं आप इस सैडनेस को एंजॉय कर रहे हैं, पर आई थिंक आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि एस ऑफ सेप्टर्स के साथ आप जिस चीज को एंजॉय करेंगे वो चीज आपके लाइफ में आएगी। तो ये ऐसा ही है, अगर आप इस गम को या इस टॉक्सिसिटी को एंजॉय कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कहेगा कि ओके, अगर आप यही एंजॉय कर रहे हैं तो ये लीजिए और मैं आपको और ऑफर करता हूं। सो पॉजिटिव सोचिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो मेंटल पावर है वो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे सेवन ऑफ स्कल्स है। सेवन ऑफ स्कल्स के साथ आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, एंड ये चीज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपसे ले रही है, बट फिर भी आपको ये चीजें चाहिए। जैसे ये लड़की यहाँ पर बैठ के ये फ्रूट टेस्ट कर रही है, ये जानती है कि ये इसके लिए टॉक्सिक है, मगर उसको वो फ्रूट फिर भी चाहिए। हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां ये आपसे किसी पॉइंट पर अग्री ना कर पा रहा हो, या आपके रास्ते में बाधाएं हो, ऑब्स्टेकल्स हो, तो फिर भी लेकिन आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। आपको लगता है कि इस चीजों को वर्कआउट किया जा सकता है, एंड यही फीलिंग्स जो आपकी हैं सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी है। यहाँ सिक्स ऑफ स्कल्स आप देख रहे हैं, इन्हें आपकी मदद चाहिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है, ये पर्सन आपके कमी को बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रहा है। इन्हें आपकी मदद चाहिए, आपको इनकी मदद चाहिए। ये म्यूचुअल रीडिंग है एक तरीके से। यहाँ हमें दो लोगों की कार्ड्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये इतनी मर्स्ड है। यहाँ क्वीन ऑफ स्कल्स है। क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ
उन्हें लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें शायद आपकी सिचुएशन का अंदाजा नहीं है, शायद जो वो देख रहे हैं उस पर वो बिलीव कर रहे हैं एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उन्हें उतना मिस नहीं कर रहे हैं जितना वो आपको कर रहे हैं एंड आपको भी ऐसा ही फील हो सकता है। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए स्कॉर्पियंस। Boundaries. Where do you need to establish better boundaries? So आपको कहा जा रहा है कि आपको कहाँ बाउंड्रीज खींचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ रुकना चाहते हैं, कहाँ आप इमेजिनेशंस को अपने स्टॉप करना चाहते हैं, या क्या सोचना चाहते हैं, या आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से आगे चलना है। अपनी बाउंड्रीज आपको डिसाइड करना इस समय बहुत जरूरी है। तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।